किसी भी देश की सभ्यता, किसी भी देश के बारे में जानने के लिए हमको तीन फर्स्ट रिलीजन, कल्चर एंड लैंग्वेज। तो हेलो कैंडिडेट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म से आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे और आर्ट एंड कल्चर के महत्व को भी देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ से यानी इस प्लेटफॉर्म से आर्ट एंड कल्चर जो यूपीएससी और यूपीपीएससी मेंस के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ते हैं उसको भी जानेंगे। आर्ट एंड कल्चर को जो बेसिकली हम हिस्ट्री से रिलेट करते हैं, इंटरलिंक करते हैं, यहाँ पर हम समझेंगे कि हिस्ट्री में जो पोर्शन हमको पढ़ना होता है उसको किस तरह से आर्ट एंड कल्चर के साथ लिंक करना होता है। एंड देन हम आर्ट एंड कल्चर के एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एस्पेक्ट्स को भी समझेंगे। ठीक है ना। तो अगर आप बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की, तो आर्ट एंड कल्चर जीएस पेपर 1 में आता है, मेंस में 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। एंशिएंट में एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री का जो मिक्स है वो आर्ट एंड कल्चर से ही रिलेटेड होता है। तो हम लोग यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर की स्टार्टिंग करेंगे और आर्ट एंड कल्चर का सबसे पहले ब्रीफ करेंगे आर्ट एंड कल्चर को, और जो टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड वो सारे के सारे यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर में जो हमें टॉपिक्स पढ़ने होते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है। सबसे पहले है हमारा आर्ट एंड कल्चर का आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, जो 40% है। टोटल जो सब्जेक्ट है उसमें से 40% क्वेश्चंस केवल आर्ट एंड कल्चर के आर्किटेक्चर से और स्कल्पचर से आता है। ये एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड से भी रिलेटेड होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट होता है रिलीजन एंड फिलॉसफी। रिलीजन, अगर आप वैदिक पीरियड को पढ़ते हैं तो वैदिक पीरियड में आपको बौद्धिज्म, जैनिज्म मिलेगा। वैदिक पीरियड में जब बौद्धिज्म और जैनिज्म मिलेगा तो आप उसके बाद एक्सपेंशन जो बौद्धिज्म का देखेंगे मॉडर्न पीरियड पे, पोस्ट मॉडर्न पीरियड पे और गुप्तास में, तो वहां पर आपको बौद्धिज्म से रिलेटेड स्तूपास पढ़ने को मिलेंगे, केव्स पढ़ने को होंगे, पिलर्स होंगे। तो ये सारा का सारा रिलीजन एस्पेक्ट होता है। उसके बाद क्लासिकल डांसेस वगैरह भी इस पे कुछ पोर्शंस जुड़े होते हैं रिलेटेड टू इंडियन आर्ट एंड कल्चर एस्पेक्ट। नेक्स्ट होता है क्लासिकल म्यूजिक। कुछ म्यूजिक के भी क्वेश्चंस होते हैं जो संगीत होते रहे हमारे हिस्ट्री में, एंशिएंट टाइम पे, मेडिवल टाइम पे, उनको भी यहाँ पर देखेंगे। लैंग्वेज एंड लिटरेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी देश की सभ्यता, किसी भी देश के बारे में जानने के लिए हमको तीन चीजें जरूरी होती हैं। फर्स्ट रिलीजन, कल्चर एंड लैंग्वेज। तीनों के तीनों हम एक साथ यहाँ पर पढ़ेंगे और इनको हम लोग डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। एंशिएंट में अलग, मेडिवल में अलग एंड मॉडर्न में अलग करेंगे। देन पेंटिंग्स, थिएटर्स एंड भक्ति सूफी मूवमेंट। ओके, so firstly we are going to discuss about the topics which we covered under ancient art and culture. So if we look at ancient art and culture perspective, then we divide it into many parts into following types. Okay, so first is architecture and sculpture in ancient period related to Indus Valley civilization, where we study about the Indus Valley civilization, town planning and seals. यहाँ पर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग और सील्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ भी रखा होगा कि वहां पर जब एक्सक्लावेशन हुआ था तो कुछ सील्स मिली थी, कुछ वहां पर आपको टाउन प्लानिंग्स में कुछ चीजें दिखाई पड़ी थी, जैसे अपर टाउन था, लोअर टाउन था, सिटाडेल और लोअर टाउन था, उसको यहाँ पर देखेंगे। वहां पर पॉटरीज मिली थी, उनको देखेंगे। वो सारा का सारा बेसिक पोर्शन हम सारा का सब देखेंगे। उसके बाद मॉडर्न आर्किटेक्चर में आते हैं। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर को हम देखते हैं, वो मॉडर्न आर्किटेक्चर जो शुरू होता है वो अशोका पीरियड से शुरू होता है और मॉडर्न आर्किटेक्चर में मेनली बौद्धिज्म को एक्सपेंड किया गया है। ओके, देन पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर को देखेंगे। तो पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर में हम लोग मेनली पढ़ेंगे गुप्तास पीरियड को। एक्चुअली अगर देखा जाए आर्किटेक्चर में, आर्ट एंड कल्चर में, गुप्तास पीरियड एक ऐसा पीरियड है जो यहाँ का क्लाइमेक्स पीरियड माना जाता है। इस टाइम का गोल्डन पीरियड है आर्ट एंड कल्चर का। उस दौरान ढेर सारे टेम्पल्स बने, टेम्पल्स की बिगनिंग हुई थी उस दौरान, और आर्किटेक्चर में ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स दिखे। केव्स का निर्माण हुआ, जो आप पढ़ते हैं अजंता एंड एलोरा की केव्स, उनके बारे में यहाँ पर
वो सारा का सारा पोस्ट मॉडर्न पीरियड पे है। जो गुप्ता आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे वो टेम्पल मेनली यहाँ पर पढ़ेंगे। देन इसी के साथ साथ साउथ इंडियन आर्ट एंड कल्चर को या आर्किटेक्चर को भी साथ में पढ़ेंगे। साउथ इंडियन अगर हम पढ़ते हैं आर्किटेक्चर को तो नॉर्थ का और साउथ का दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, स्लाइड डिफरेंट नहीं कह सकते, डिफरेंट है। और डिफरेंट हम बात करते हैं तो डिफरेंट हमारे कल्चर में, रिलीजन के साथ साथ लैंग्वेज में, क्लासिकल डांसेस में, थिएटर्स में, सारा का सारा डिफरेंट मिलता है। तो जो नॉर्थ और साउथ में डिफरेंट है उसको भी हम यहां पर देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है नेक्स्ट है मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज इंडो इस्लामिक आर्ट। इंडो इस्लामिक आर्ट में टू टाइप्स हैं, एक है दिल्ली सल्तनत एंड मुगल पीरियड। अगर दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत को भी दो भागों में, इंपीरियल एक जो साम्राज्य था पूरा का पूरा वो, और प्रोविंसेस में जो डिवाइड थे उस ड्यूरिंग, उनको भी पढ़ेंगे प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है स्लेव आर्किटेक्चर को। अगर इंपीरियल में हम देखेंगे तो स्लेव आर्किटेक्चर, तो स्लेव इंपीरियल लेवल पे देखेंगे उस दौरान मुगल पीरियड पे। तो पहले स्लेव आएगा, देन खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी आर्किटेक्चर को देखेंगे। प्रोविंशियल लेवल पे अगर बात करेंगे तो बंगाल का जूनागढ़, मालवा एंड बीजापुर के आर्किटेक्चर को यहां पर हम स्टडी करेंगे। ओके, देन हम बात करेंगे मुगल पीरियड की। मुगल पीरियड में टू टाइप्स मुगल पीरियड के, इंपीरियल अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। प्रोविंशियल लेवल पे सिख एंड राजपूतास की स्टडी करेंगे। डन। नेक्स्ट है मॉडर्न आर्किटेक्चर। मॉडर्न आर्किटेक्चर को रेफर करते हैं हम लोग ब्रिटिश टाइम पर। ब्रिटिश टाइम पर जो जो चीजें हुई वो सारी की सारी देखेंगे। तो ब्रिटिश एंड रीजनल, इंडो गोथिक आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे, नियो रोमन आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। ओके, नेक्स्ट है अवध आर्किटेक्चर, जो रीजनल लेवल पर हुआ वो अवध आर्किटेक्चर को भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग एक साथ तो नहीं कर पाएंगे लेकिन पॉइंट वाइज हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एक्सक्लावेशन हुआ 1920 में, 1921 में हुआ। ऐसा माना जाता है कि बिफोर इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट इज सेड दैट बिफोर इंडस वैली सिविलाइजेशन इजिप्टियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन were the best and modern civilization during ancient period. But after the excavation of Indus Valley civilization, it was said that Indus Valley civilization was the best and modern civilization during that time. What are the reasons behind it? Indus Valley civilization के पीछे के जो मेन रीजन है वो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोनुमेंटल डेवलपमेंट तो नहीं हुआ था। मोनुमेंटल डेवलपमेंट की बात अगर हम करते हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी, इमारतें नहीं थी। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ साइंटिफिक टेम्पर पर अगर नजर डालते हैं तो कुछ डेवलपमेंट हुआ था। साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं हम तो कुछ आविष्कार जो उन लोगों से हट के थे। अगर हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो वो अभी की इस टाइम के प्रेजेंट टाइम पे वर्ल्ड की बेस्ट और डेवलप्ड सिविलाइजेशन कही जाती है। क्योंकि उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो घर बनाने में प्रयोग हुए ईंट हैं वो हैं जले हुए ईंट, और वो भी किससे जले हुए, आग से जले हुए बर्न्ड ब्रिक्स का यूज किया गया है। अदर सिविलाइजेशन में अगर बात करें तो वो सन ड्राइड ब्रिक्स है। तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जहां पर हम देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अदर सिविलाइजेशन से एडवांस सिविलाइजेशन थी। ओके, साथ ही साथ अगर हम देखें उन ब्रिक्स का रेशियो, शेप एंड साइज, तो वो बहुत अच्छा था और वो एक ही तरह का था। अगर हम बात करें उनके ब्रिक्स का शेप एंड साइज की तो 4:2:1 में था। सभी समान थी, बराबर थे, इस तरह से बनाए गए थे जैसे आजकल होते हैं, ठीक है ना। वही अगर हम बात करें इजिप्टियन सिविलाइजेशन की तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन पे मैंने मेंशन भी कर रखा है, सन ड्राइड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था
चाहे वो इजिप्टियन हो, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, वहां सारी की सारी सन ड्राइड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप बात करते हैं पिरामिड्स की भी, तो पिरामिड्स में भी जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया है वो सारी की सारी सन ड्राइड ब्रिक्स हैं। ओके, नेक्स्ट फैक्टर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो है सबसे अच्छा था, वो है इम्पेक्केबल टाउन प्लानिंग। वहां की जो टाउन प्लानिंग है वो बेस्ट थी। टाउन प्लानिंग को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा गया था। फर्स्ट पार्ट इज अपर पार्ट, अपर टाउन, सेकेंड इज लोअर टाउन। अपर पार्ट इज कॉल्ड सिटाडेल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस एंड लोअर टाउन इज कॉल्ड लोअर टाउन फॉर लिविंग एरिया ऑफ कॉमनर्स। साधारण से लोग जो थे वो सारे के सारे यहाँ रहते थे। हालांकि यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि बड़े लोग ऊपर रहेंगे छोटे लोग नीचे रहेंगे, लेकिन आम आदमी लोअर टाउन पे ही रहते थे। तो लोअर टाउन जो था उसकी क्या क्या खासियत है, इन सब को हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको पढ़ना है तो क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। जैसा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में वी स्टडी अबाउट द सील्स, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, टाउन प्लानिंग, स्कल्पचर, स्टोन्स। स्टोन्स में अगर बात करते हैं तो थ्री टाइप्स के, सॉरी, स्कल्पचर में अगर बात करते हैं तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्कल्पचर। फर्स्ट इज स्टोन मेड, ब्रॉन्ज मेड एंड टेराकोटा मेड। तीन टाइप्स के स्कल्पचर्स को यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इन सब में बात करें तो इंपॉर्टेंट इज टाउन प्लानिंग एंड सील्स। टू आर इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इज टाउन प्लानिंग एंड सेकेंड इज सील। ओके, फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सील्स। सील्स क्या है? सील, वहां पर पाई गई थी सील, वो क्या है? तो सील्स जो है वहां की मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस है। किस चीज की? आर्टिफैक्ट्स। वहां पर सील्स जो हैं, वहां पर एक टुकड़े पाए गए थे, एक इंडिकेटर थे किसी चीज के, जिन्हें बोला गया सील थे। ये अलग अलग साइज में थे, कुछ गोल थे, कुछ ट्रायंगुलर थे, कुछ स्क्वायर इन शेप। ये अलग अलग कार्यों में यूज होते थे। साथ ही साथ इनका जो पर्पस था वो अलग अलग था। मेनली जो सील्स बने होते थे वे बने होते थे सॉफ्ट रिवर स्टोन स्टाइल के। इसके बने होते थे सॉफ्ट रिवर स्टोन स्टाइल। स्टाइल एक स्टोन होता था जिसे इजिली हम कट करते थे, एक दूसरा शेप दे सकते थे, और बहुत ही सॉफ्ट होता था, जो रिवर में पाया जाता था। ये एक पोर्ट्स रॉक्स से बना हुआ होता है स्टोन, ठीक है ना। उसके बाद सील्स में कहीं कहीं पर हम लोगों ने सील्स को कॉपर में देखा, ब्रॉन्ज में देखा, सिल्वर एंड गोल्ड में भी कहीं कहीं पर इंस्टेंसेस हुए हैं, ऐसे मिले हैं कि सील्स कॉपर के भी होते थे, गोल्ड के भी होते थे, सिल्वर के भी होते थे और ब्रॉन्ज के भी होते थे। These seals were pictographic in nature. What do you mean by pictographic? Means इन सील में पिक्चर एंड सिंबल्स थे जो किसी चीज को इंडिकेट करते थे, अलग अलग पर्पस के लिए इंडिकेट करते थे। उनका एक पर्पस होता था, के लिए वो काम में आते थे, ठीक है ना। तो उनको हम पढ़ते हैं किस पर्पस के लिए यूज में आते थे, वो सारे के सारे हम लोग धीमे धीमे देखेंगे, जिसमें कुछ आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। तो जो पहला सील जो इंपॉर्टेंट था वो सील था पशुपति सील। पशुपति सील, इसमें एक इमेज बनी हुई थी, दिस वॉज इंडिकेटर दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपुल वर्शिप्ड। अब वो किस किस को वर्शिप करते थे, किस किस की पूजा करते थे? फर्स्ट नेचर, देन सम गॉड्स, वेयर फर्स्ट गॉड इज प्रोटोसिवा। प्रोटोसिवा, प्रोटोसिवा की एक मूर्ति है, आप देख रहे होंगे प्रोटोसिवा। ये प्रोटोसिवा जो है ये योगिक पोस्चर में है। योगिक पोस्चर का मतलब होता है योग मुद्रा में, जिसमें आप देखेंगे ये योग है, ये पैर है और ये इनके हाथ है, दिखाया गया है। जिसमें कुछ एनिमल्स को इनके आसपास अराउंड दिखाया गया है, जो नेचर को इंडिकेट करते हैं। किसको इंडिकेट करते हैं? नेचर को। ध्यान से सुनना,
इसमें पहला है बैल, राइनो, गैंडा, हाथी, डियर, टाइगर। तो सारे के सारे दिखाए गए हैं, जिसमें आप देखते हैं टाइगर, एलिफेंट, राइनो, बुल, डियर, 5 एनिमल्स। इनको आपको लर्न करना होता है और ये अधिकांशतः पूछ भी लिए जाते हैं कि प्रोटोसिवा की जो सील है, जो एक उसमें योगिक पोस्चर में एक व्यक्ति को दिखाया गया है जिन्हें प्रोटोसिवा बोला गया, आदि शिवा, उनके आसपास कौन कौन से जानवर दिखाई पड़ते हैं या उस सील में मिले हैं? तो उसमें कौन कौन से मिले हैं? बुल है, बुल के बाद एलिफेंट को बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे डियर की, डियर के बाद टाइगर है और टाइगर के बाद राइनो है। वन हॉर्न राइनो यहां पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक सील ऐसी भी है जिसमें अभी स्टडी अबाउट वन हॉर्न राइनो सील, जिसमें एक सींग केवल राइनो की होती थी, उस सील को भी यहाँ पर पाया गया है। उस सील का अपना पर्पस था, ठीक है ना, तो उसको भी हम यहीं पर देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, हालांकि एक बार में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अगर आपने पहले से एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ रखी है या कल्चर नहीं पढ़ रखा है, तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, थोड़ी सी। उनको समझने के लिए आपको करना क्या होगा? करना कुछ नहीं होगा, और रिवाइज जो पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं, उनको प्लीज एक बार मेंशन करिएगा, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनसे आप देखिएगा। खासकर ये भी देखिएगा कि आप जीएस पेपर 1 में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर का कितना इंपॉर्टेंस है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, और इनको किस तरह से हम हिस्ट्री के साथ इंटरलिंक कर सकते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मैटर हमारे पास होगा, पढ़ने के लिए होगा, और ये मेंस में हमारे लिए फायदेमंद होगा। अगर हम देखते हैं यूपीएससी का इस एक स्टैंडर्ड, तो लास्ट कुछ ईयर्स में आर्ट एंड कल्चर के उन्होंने क्वेश्चंस रखे हैं। हालांकि आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट हैं, उनके एस्पेक्ट डिफरेंट हैं, पोजीशंस डिफरेंट हैं, उनको आप देखिएगा, पढ़िएगा। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्वेश्चंस हैं, इस लेक्चर के बाद आप उनको भी देखिएगा, ठीक है ना। हालांकि आगे हम लोग साथ में यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहीं पर एक साथ पढ़ेंगे और उन्हें एक्सप्लेन किया जाएगा, उन्हें सॉल्व भी किया जाएगा। ओके, तो इसके बाद हम बात करेंगे यूनिकॉर्न सील, वन हॉर्न एनिमल। यहां पर वन हॉर्न एनिमल का मतलब है राइनो से। किसे है? राइनो से। यहां पर राइनो को दर्शाया गया है, एक सील थी जिसमें एक सींग लगी हुई थी, जो बहुत ही अलग डिफरेंट थी, उसका मतलब कुछ और था और उसका पर्पस भी कुछ और था। तो जो ये सील है, ये मोस्ट प्रेवलेंट सील है, बहुत ज्यादा यूज में आती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और जो इंडिकेट करती थी कि इसको नेचर वर्शिप को एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कोहैबिटेशन, सामंजस्य। कॉन्सेप्ट ऑफ कोहैबिटेशन का मतलब है यहाँ पर कोहैबिटेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल विथ नेचर, नेचर के साथ कोहैबिटेट होना होता है, जिसमें एनिमल और ह्यूमन बीइंग एक साथ रहते हैं। समझ में आया? ये कोहैबिटेशन है और ये यूनिकॉर्न सील में इंडिकेट किया गया है। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि सील्स के माध्यम से उन्होंने मैथमेटिक कुछ सिंबल्स भी इंडिकेट किए, जिनका पर्पस था, कुछ पर्पस होंगे, जिन्हें एजुकेशनल टूल्स के रूप में हम प्रयोग में लाते हैं। जिसमें पहला है पाई, साई और फाई। फाई इस तरह कुछ करके बना होता है, ये भी सील्स में इंडिकेट हुए हैं या फिर वो उनको उनका चित्र मिला है, इनको भी हम देखेंगे। उसके बाद सील्स को जो हम यूज में लाते थे, वो सील्स को लाते थे मुख्य रूप से ट्रेड में। समझ में आया? ट्रेड में लाते थे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग होते थे, वो सील्स के माध्यम से अपने अपने आप को बताते थे कि वो ट्रेडर हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। या फिर जो साइट्स होती थी उन्हें सिटी स्टेट कहते थे, साइट्स, छोटी छोटी साइट्स जो थी, उनसे एक साइड से दूसरी साइड में जाने के लिए वो बताते थे कि हम इस सील के माध्यम से इस साइड के रहने वाले लोग हैं, इस जगह के रहने वाले लोग हैं, वो इंडिकेट करते थे। उसके साथ साथ सील्स को इसलिए भी यूज करते थे कि वो ऐसा समझते थे कि पवित्र समाज में पवित्रता और बुराइयां दोनों हैं, तो बुराइयों को दूर करने के लिए वो सील को एक
इस तरह से इस्तेमाल करते थे कि वो, आप ताबीज समझते होंगे, उस तरह से वो पहनते थे और बुराइयों को दूर करने के लिए सील का इस्तेमाल करते थे। तो मैंने नेक्स्ट लिखा है, सील्स वर ऑल्सो यूज्ड एज एम्यूलेट टू ward ऑफ email, ward ऑफ evil, मीन्स दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सेस्मिक ऑब्जेक्ट्स, जिनके माध्यम से बुराइयों को दूर हटाते थे, भगाते थे। और ऐसा ये लोग मानते थे, समझ में आया। आज भी होता है कि हम लोग ताबीज पहनते हैं, तो ताबीज को यही इंडिकेट करते हैं कि हम बुराइयों को भगाते हैं। वो एक अच्छाई का माध्यम होता है और वो उसके माध्यम से बुराइयों को दूर भगाया जाता है। नेक्स्ट, सील्स जो है रिलीजियस प्रैक्टिस को भी दर्शाती थी, जो मैंने पहले बताया। एग्जाम्पल है पशुपतिनाथ। तो सील्स के बारे में आप समझे, सील्स के माध्यम से हम क्या समझते हैं? फर्स्ट इज वर्शिप, नेचर वर्शिप, एंड सेकेंड इज ट्रेड पर्पस, थर्ड इज कोहैबिटेशन, फोर्थ इज टू ward ऑफ इविल्स, फिफ्थ इज फॉर एजुकेशनल टूल्स, सिक्स्थ इज सम अदर पर्पस। सम अदर पर्पस मीन्स सील को कहीं ना कहीं से वो ऑर्नामेंट्स के रूप में भी यूज कर लेते थे, ठीक है ना। तो ये इसके पर्पस हैं, इन पर्पस को आपको एक साथ लिखना होता है। ओके, नेक्स्ट, आईवीसी पॉटरी। आईवीसी पॉटरी जो है उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सक्लवेशन के दौरान ढेर सारी पॉटरीज मिली, और पॉटरीज के ढेर सारे पर्पस थे। उन पॉटरीज को किस तरह से यूज किया जाता था, उनका शेप क्या था, उनमें जो कुछ आकृतियां बनी हुई थी, पिक्चर्स बने हुए थे, इंडिकेट किए जा रहे थे, उनका क्या मतलब था। तो आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में ढेर सारी पॉटरीज मिली, जो मुख्य रूप से यूज में आती थी फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, वाटर एंड यूटेंसिल्स। ग्रेन्स का मतलब है अनाज, पानी और छोटे छोटे बर्तनों आदि के लिए, ठीक है। साथ ही साथ ये जो पॉटरीज थी, ये थी रेड इन कलर एंड बेक्ड ऑन फायर, मींस ये लाल थी और आग में पकाई गई थी। रेड इन कलर, देखिए अगर आप पढ़ेंगे ढंग से, अगर पढ़ेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कलर हैं उनका इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो जो रेड कलर है, जो भी कलर पाया जाता था उसे वो ऑब्टेन करते थे फ्रॉम नेचर। ओके, तो रेड कलर को वो एनिमल जो ब्लड होता था उससे लेते थे। और रेड कलर जो होता था पॉटरी में, ये ओनली आउटर साइड पर होता था या आउटर पोर्शन पर होता था, आउटर पोर्शन पर ही होता था रेड इन कलर, ठीक है ना, अंदर वो नहीं करते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स, इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है पॉटरीज को। फर्स्ट है मिनिएचर पॉटरी। These were narrow and elongated pottery meant for the decoration. These potteries were also used as a burial pottery. फर्स्ट मैंने आपको बताया कौन सा, मिनिएचर पॉटरी। मिनिएचर पॉटरी लंबी होती थी, सक्रिय होती थी, और ये डेकोरेशन के लिए यूज में आती थी। साथ ही साथ जब वो किसी व्यक्ति को दफनाते थे, ठीक है ना, तो उस दौरान उस पॉटरी में उसके सामान आदि को भी रख करके दफना देते थे। कई जगह ऐसा पाया गया कि इस तरह की पॉटरीज किसी बॉडी के पास, जो उसका स्केलेटन है उसके पास भी मिली है, तो ये बरियल पॉटरीज के रूप में भी वहां जानी जाती थी। परफोरेटेड पॉटरीज, इसमें क्या करते थे, वो लिक्कर को रखते थे। ऐसा माना जाता है कि वो लोग लिक्कर आदि को भी लेते थे, उनका सेवन करते थे, तो उसको इसमें रखते थे। परफोरेटेड पॉटरी जो होती थी उसमें छोटे छोटे पोर्स होते थे, जो कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन को पॉटरी के अंदर लिक्विड के पास, या फिर आप बात कर सकते हैं लिक्कर तक ले जाते थे, और जो हार्मफुल गैसेस है या उससे जो गैस निकल रही है उसको बाहर निकालने के लिए भी यूज किया जाता था, ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहे और सही बनी रहे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, faience pottery. These type of potteries were also used for decorative purpose. This is an example of faience pottery. अगर आप ध्यान से देखें तो इस पॉटरी में लाइनिंग है, इट इज अ टाइप ऑफ अ डेकोरेशन यूज्ड बाय इंडस वैली पीपुल। ओके, तो 3 प्रकार की पॉटरी थी, तीनों अलग अलग हैं। पहला है सक्रिय होती थी,
दूसरे में लिकर के लिए और तीसरा डेकोरेशन के लिए। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। मेनली मिनिएचर वेसल में मैंने बताया वो बरियल बॉडीज के पास भी मिलती, उसको ध्यान रखना है। लिकर के लिए अलग, ये डेकोरेटिव होती थी। साथ ही साथ ये यूज में आती थी, जो बड़ी बड़ी होती थी वो स्टोरेज के लिए आती थी, ग्रेन्स की, तो ग्रेन इन्हीं में रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्कल्पचर। स्कल्पचर में अगर हम बात करें तो ये स्कल्पचर जो है उसमें मूर्ति कलाएं थी, यानी कि वो क्या करते थे कि वो मूर्तियां भी बनाते थे। और ये मूर्तियां जो है स्कल्पचर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स में अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट इज स्टोन स्कल्पचर, वेयर स्टोन्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्कल्पचर ऑफ एनी पर्सन, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो यहां पर फर्स्ट पढ़ेंगे हम स्टोन स्कल्पचर। स्टोन स्कल्पचर जो है एक स्टोन होता है जिसे बोलते हैं स्टेटाइट, उसका बना होता था, जो कि सॉफ्ट रिवर का होता था, सॉरी रिवर का सॉफ्ट स्टोन होता था, उससे बना होता था। एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं तो बियर्डेड प्रीस्ट की एक स्कल्पचर मिला है, ये जो है आप देखिए, इसमें गौर से देखिए, ये जो वहां के पुरोहित होते थे, ये में इनको दाढ़ी भी दिखाई गई है इनके पास। अभी आपको ऑर्नामेंट्स पढ़ाएंगे तो ये देखिए कुछ पहने हुए हैं ऑर्नामेंट्स टाइप में। तो इस तरह का स्कल्पचर बनाया जाता था। ठीक है ना, ये एक पहला है स्टोन का। अभी 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स को भी हम लोग अभी यहीं पर पढ़ेंगे। टेराकोटा, नेक्स्ट है टेराकोटा फिगरीज, टेराकोटा की मूर्तियां। टेराकोटा क्या करते थे, इट इज अ क्ले फिगरीज, क्या है, क्ले फिगरीज है। और ये क्या किस रूप में यूज होती थी मैं बता रहा हूं। इनको क्या करते थे, मिट्टी को आग में पकाते थे, मिट्टी को आग में पकाते थे, मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाते थे और एक शेप देते थे। एग्जाम्पल में मदर गॉडेस, मदर गॉडेस जो है इस तरह की इमेज पाई गई है, जिसमें ये मानते थे कि जो वहां पर महिलाएं थी उनकी इज्जत बहुत थी, और ऐसा माना जाता था कि महिलाओं की या इन्हें बोलते थे मदर गॉडेस को आदि देवी। आदि देवी की हर एक टाउन के बाहर एक मूर्ति पाई जाती थी, और ये इनको मानते हैं मदर ऑफ फर्टिलिटी या गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। तो ये यहाँ पर दर्शाया गया है क्योंकि ये जन्म दे सकती थी। तो इसके माध्यम से वो, जो अगर बात करें टेराकोटा, तो टेराकोटा में करते क्या थे कि इसके माध्यम से वो जो मूर्तियां बनाते थे वो इंडिकेट करते थे किसी चीज को। जैसे पहली मूर्ति जो है वो इंडिकेट कर रही है, ये है गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, ये है मदर गॉडेस। ठीक है, नेक्स्ट और भी चीजें बनाते थे, जैसे क्ले कार्ड्स वगैरह बनाते थे, जो गाड़ियां होती थी छोटी मिट्टी की, और कुछ टॉयज भी बनाते थे। जो इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि इसमें कई पॉइंट्स को मेंशन किया गया है। ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ब्रॉन्ज में Cu+Sn को मिक्स करके बनाया जाता था, ब्रॉन्ज कांसे का स्कल्पचर। इसको बनाने के लिए पहले क्या किया जाता था, इसमें यूज होती थी टेक्निक जिसे बोलते हैं लॉस्ट वैक टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती थी, सबसे पहले क्या करते थे कि एक वैक्स को, मोम को पहले किसी चीज का शेप देते थे, वैक्स के बाद उस पर एक कोटिंग करते थे मिट्टी की। ठीक है ना, मिट्टी की कोटिंग करने के बाद उसे गर्म करते थे, और साथ ही साथ गर्म करते थे ब्रॉन्ज को। एक तरफ मिट्टी की जो मूर्ति है उसको गर्म करते थे और ब्रॉन्ज को गर्म करते थे। जब वो दोनों गर्म हो जाते थे तो एक तरफ वैक्स जो होता था लिक्विड फॉर्म में बाहर आ जाता था, और ब्रॉन्ज जो है वो लिक्विड हो जाता था। उसके बाद वो क्या करते थे, मिट्टी में कहीं किसी एक स्थान से उस पूरे के पूरे लिक्विड ब्रॉन्ज को उसमें भर देते थे। तो जो मिट्टी होती थी वो गर्म होती थी और पक जाती थी, तो वो हार्ड हो जाती थी। जैसे वो हार्ड हो जाती थी तो वो मजबूत होती थी, और उसके अंदर जैसे ही ब्रॉन्ज जाता था तो कुछ समय बाद ठंडा हो जाता था, लेकिन जो स्पेस होता था उसी स्पेस को वो फिल करता था, एंड वो जो शेप होता था उसको रीगेन कर देता था। लेकिन पहले वहां पर वैक्स था, वैक्स को निकाल करके वहां पर क्या किया गया, अभी ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया गया। अभी क्या करते थे, कुछ समय बाद उस जो मिट्टी को धीमे धीमे वो तोड़ देते थे, और जैसे तोड़ते थे तो एक कोई इमेज जो वो बनाना चाहते थे वो बन जाती थी। तो एक ये टेक्निक है जिसे बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक।
In the Indus Valley civilization, there is an image of dancing girl comes under bronze sculpture. Okay, this is an image of a dancing girl which is made of bronze. ब्रॉन्ज स्कल्पचर को लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया जाता था और ये आपके सामने है इस तरह से। ठीक है, तो इसे फिर से एक बार हम देख लेंगे। वैक्स को पहले सेप दिया जाता था, उसके ऊपर मिट्टी लगाई जाती थी, फिर उसे गर्म किया जाता था, एक तरफ कांसे को गर्म किया जाता था और जब जैसे वैक्स को निकाला जाता था कांसा डाल दिया जाता था और वो एक अच्छा सेप ले लेता था और जो सेप लेता था आपके सामने। ओके, नेक्स्ट, ऑर्नामेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स। कहीं भी कोई भी हो, हर एक सिविलाइजेशन में ऑर्नामेंट्स एंड कॉस्मेटिक का बड़ा यूज रहा है, क्योंकि और यहाँ पर भी यही रहा। यहाँ पर पुरुष और महिलाएं दोनों यूज करते थे कॉस्मेटिक्स का, ऑर्नामेंट्स का। किस तरह से, देखिए, पहले तो हम कॉस्मेटिक्स में अगर हम बात करते हैं, ऑर्नामेंट्स में बात करेंगे तो पहले ज्वेलरीज पढ़ेंगे कि वो किस किस तरह के आभूषण पहनते थे। तो ज्वेलरीज में वो कई प्रकार के आभूषण पहनते थे। पहला है नेकलेस, गले में पेंडेंट पहनते थे। उसके साथ साथ वो क्या पहनते थे, वो व्रिस्ट बैंड पहनते थे, कमर में एक बैंड पहना जाता है उसको पहनते थे और फिंगर रिंग्स को भी पहनते थे। इस तरह की ढेर सारी ज्वेलरीज का वो इस्तेमाल करते थे। ठीक है ना। उसके बाद क्या करते थे, ये जो ज्वेलरीज हैं वो मुख्य रूप से कार्लिन, एक स्टोन होता है, उससे बनी होती थी। ये ज्वेलरीज जो हैं वो स्टोन, एक कार्लिन है, उससे बनी होती थी। कहीं कहीं पर गोल्ड ज्वेलरी का भी देखने को मिला है, गोल्ड ज्वेलरी भी मिली है, ये कुछ इंस्टेंसेस मिले हैं जिसमें माना जाता है कि कहीं कहीं पर गोल्ड ज्वेलरी का भी यूज किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, आईवीसी जो साइट्स है वो इंडस्ट्रीज के लिए भी फेमस थी। जैसे पहला बात करते हैं चानुदारो, तो अगर हम बात करते हैं इसमें तो ये था एक बीड इंडस्ट्री। यहाँ पर क्या था, बीड इंडस्ट्री भी थी। नेक्स्ट अगर कालीबंगन की बात करते हैं तो कालीबंगन जो है वो बैंगल इंडस्ट्री। तो ये सारे के सारे क्या है, ज्वेलरीज के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसकी इंडस्ट्रीज भी होती थी, कंगन आदि बनते थे। कहां पर, कहां पर, कालीबंगन पे। समझ गए, क्लियर हुआ। तो ये है आपकी ज्वेलरी के टाइप्स। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये ढेर सारी साइट्स मैंने आपको दिखाई हैं जिसमें आप पहले से पढ़ चुके हो। धौलावीरा भी था, फेमस था, मोहनजोदारो, चानुदारो ये है, और ढेर सारी ये सारी साइट्स हैं, इनको आप देखिएगा, आपके काम आएगा। राखी गढ़ी फेमस अभी हाल में ही है, लेटेस्ट साइट है, इसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्मेटिक की। तो कॉस्मेटिक की अगर बात करते हैं हम, तो कॉस्मेटिक्स में दे वर अवेयर ऑफ सोप, लिपस्टिक, काजल एंड सिंदूर। ये किसका किसका यूज करते थे, दे यूज सोप, लिपस्टिक, काजल एंड सिंदूर। ओके, एंड दे ऑल्सो यूज्ड मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड फॉर हीलिंग द वुंड्स। अगर कहीं पर चोट लग जाती थी, कहीं पर कोई दिक्कत आ जाती थी बॉडी में, खरोंच चोट वो लग जाती थी किसी चीज से, तो उसके लिए वो लेपन के लिए क्या करते थे, HgCl2 का इस्तेमाल करते थे, जो मरकरी है, मर्क्यूरी क्लोराइड का, या मरकरी क्लोराइड का इस्तेमाल करते थे, जिसके माध्यम से वो अपने लेपन आदि में लेपन के माध्यम से जो चोट होती थी उसको भर लेते थे और मतलब सही कर लेते थे। ठीक है ना। जिस जिस तरह से आज हम लोग ढेर सारी एंटीसेप्टिक क्रीम्स का यूज करते हैं, उसी तरह वो इसका यूज किया करते थे। डन। ये है, इसमें मिरर है, ये फॉर सिंदूर पर्पस एंड अदर फॉर हेयर पर्पस के लिए यूज होने वाले ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो आपके सामने है। ओके, टाउन प्लानिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग में अगर हम देखेंगे तो टाउन्स को दो भागों में डिवाइड कर रखा गया था। फर्स्ट इज अपर टाउन, सेकंड इज लोअर टाउन। इनका पर्पस अलग अलग था। फर्स्ट जो है अपर टाउन, उसे बोलते थे हम लोग सिटाडेल। वो लोग क्या बोलते थे, सिटाडेल के रूप में जाना जाता है। ये जो टाउन था वो मुख्य रूप से फोर्टिफाइड था। फोर्टिफाइड के मींस चारों तरफ दीवारें थी, क्लोज्ड एरिया था और सिक्योरिटी
फुल था, यहाँ पर सिक्योरिटी साथ होती थी और ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज होता था। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मीटिंग्स हॉल्स होते थे, ग्रीनरी स्टोर्स होती थी, कॉमन बाथ होता था एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होती थी रिगार्डिंग मैनी पर्पस फॉर गवर्नेंस ईटीसी। ओके, तो यहाँ पर हम वही चीज पढ़ेंगे। तो जो जो ये सेक्शन था वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज में आता था और ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट था इसमें ढेर सारे चीजें और भी इंक्लूड की गई हैं। यहाँ पर एक अनाज का स्टोरेज बना हुआ था, वहां पर अनाज रखा जाता था जो लोअर टाउन के लोगों को अनाज होता था, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर कॉमन बाथ बना हुआ था, जो रिचुअल बाथिंग। कॉमन बाथ अगर हम जोदारो के बाथ को पढ़ेंगे, जो ग्रेट बाथ है वो इसी तरह सिटाडेल में ही पाया गया था। एक बड़ा सा एरिया होता था जो सभी लोगों के नहाने आदि के स्नान आदि के लिए बनाया जाता था, जो केवल सिटाडेल में ही होता था, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वो मैंने आपको यहाँ पर दर्शा रखा है और आपको फोटो भी दिखाऊंगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आप वो ध्यान रखनी है। मोहनजोदारो में जो है स्टेयर्स जो होती थी वो नॉर्थ साउथ फैशन में होती थी। नॉर्थ एंड साउथ में स्टेयर्स होती थी, ईस्ट और वेस्ट में रूम्स होते थे। वो रूम्स में आप अपने क्लोथ्स वगैरह को चेंज कर सकते थे और नॉर्थ एंड साउथ में वहां उस बाथ में जाने के लिए स्टेयर्स बनी होती थी और जो स्टेयर्स होती थी वो बर्न्ड ब्रिक्स की होती थी और साथ ही साथ वो ब्रिक्स के बाद भी उसमें डेकोरेशन के लिए ढेर सारी इमेजेस को बनाते थे। वो इमेजेस वॉल में क्रिएट करते थे जिससे उसकी खूबसूरती बढ़ जाए। समझ में आया? तो ये कहीं ना कहीं से और ज्यादा खूबसूरत करता था, ये मॉडर्नाइज करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट ये आप देखिए जो दिखाया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, के बारे में अभी हम बताएंगे, पढ़ाएंगे आपको। इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोअर टाउन का ये एक इमेज है। इसमें अभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे किस तरह से लोअर टाउन में सड़कें होती थी, सेक्टर्स होते थे, लोग रहते थे, ड्रेनेज पैटर्न था, बिल्डिंग्स थी, वो सारा का सारा हम पढ़ेंगे। लोअर टाउन, लोअर टाउन को जैसे कि पहले मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऊपर बिल्डिंग्स थी, नीचे जो होते थे वो साधारण या सामान्य लोग रहते थे। सामान्य लोग मतलब कि जो एग्रीकल्चर में से संबंधित थे, सिक्योरिटी, ट्रेड के लोग ऊपर रहते थे। जो आम कामकाज के लोग थे वो नीचे रहते थे। लेकिन लोअर टाउन जो था वेल डेकोरेटेड टाउन था। क्यों? उसके पीछे का रीजन था, यहाँ पर जो रोड्स थी वो एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करती थी। किस पर कट करती थी? राइट एंगल पर कट करती थी। ड्रेन्स जो थी बहुत ही अच्छी क्रिएट की गई थी और वो कवर्ड रहती थी स्टोन एंड ब्रिक्स से। वहां जो नालियां बनी हुई थी रोड के किनारे वो ब्रिक्स और स्टोन से कवर्ड रहती थी सारी की सारी, जिनके माध्यम से वहां पर गंदगी नहीं जा सकती थी। और सबसे अच्छा जो प्रोविजन था वो ये था कि जो ड्रेनेज पैटर्न में जो वेस्ट वाटर होता था उसको रिसाइकल और फिल्टर भी किया जाता था। कैसे फिल्टर किया जाता था? जो चौराहा होता था उनपे वहां पर वो एक मेन होल को बनाते थे और मेन होल पे वो जिप्सम की कोटिंग किया करते थे, जिप्सम का प्लास्टर करते थे, जिसके माध्यम से जैसे ही गंदा पानी उस पे जाता था तो जिप्सम की हेल्प से वो वाटर फिल्टर हो जाता था और वो वाटर जब फिल्टर हो जाता था उसको यूज में लाते थे अर्थ रिचार्ज में। तो अर्थ रिचार्जिंग का मेथड भी वो जानते थे और वाटर फिल्ट्रेशन का मेथड भी वो जानते थे। किसकी हेल्प से? जिप्सम की हेल्प से। जो गंदा पानी है उसको साफ कैसे किया जा सकता है। फिर से मैं बता रहा हूं आपको, ड्रेनेज पैटर्न में क्या करते थे, एक स्पेस होता था जहां पर एक मेन होल होता था। मेन होल में क्या करते थे कि जो वेस्ट वाटर होता था वो सारी की सारी ड्रेन्स का वो वहां पर कलेक्ट होता था। देन वो जिप्सम की कोटिंग होने के कारण वहां से क्या होता था, वो फिल्टर होता था और फिल्टर होने के साथ साथ जो अर्थ होती थी, जो मिट्टी होती थी, सॉइल होती थी, क्ले होती थी, जो भी था वो क्या करती थी कि वाटर को रिटेन करती थी। तो इससे क्या होता था, अर्थ वाटर को अब्सॉर्ब कर लेती थी और अर्थ रिचार्जिंग प्रोसेस भी उससे चलता रहता था। तो जो वेस्ट वाटर था इधर उधर नहीं फेंका जाता था, ना कि नालियों के माध्यम से वो नदियों में फेंका जाता था, इस तरह कहीं पर नहीं फेंका, उसको फिर से रिचार्ज पर्पस में लाया जाता था। इसके बाद जो था कहीं कहीं पर ये इंस्टेंसेस हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोअर टाउन में डबल स्टोरीज, ट्रिपल स्टोरीज हाउसेस थे। सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी और ट्रिपल स्टोरीज भी बनी हुई थी। ऐसे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रखी थी। लेकिन वो लोग इन बिल्डिंग्स को बनाने के साथ साथ जो उनका गेट होता था वो मेन रोड से कभी कनेक्ट नहीं करते थे। मे भी मानते हैं हम लोग कि वो सिक्योरिटी का पर्पस भी हो सकता है, सिक्योरिटी के साथ साथ प्राइवेसी पर्पस हो सकता है। वो एक पीछे एक जो छोटी सी रोड होती थी उससे वो लोग आते जाते थे और जो मेन गेट होता था
उसको वो कभी इस्तेमाल नहीं करते थे, या फिर मेन रोड से मेन गेट को करेक्ट ही नहीं करते। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, ये अगर हम देखें तो ये देखिए, सिटाडेल अपर टाउन है, लोअर टाउन जो कॉमनर्स के लिए। सिटाडेल क्या होता था, फोर्टिफाइड होता था फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। ये आपको एक इमेज दिखा रहे हैं, इमेज के माध्यम से आप और क्लियरली समझ सकते हैं। थोड़ा सा इमेजिनेशन करेंगे तो वो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी आपकी। ये देखिए आपको मोहनजोदारो का जो ग्रेट बाथ है वो भी आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये है ग्रेट बाथ। आप देखिए स्टेयर्स नॉर्थ साउथ फैशन पे, इधर रूम बने होते थे, यहाँ पर डिजाइन्स भी होती थी, और यहाँ पर जो होता था रिचुअल बाथिंग्स के लिए लोग आते थे और इसका इस्तेमाल करते थे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स और हम पढ़ते हैं कि जो लोअर टाउन था, लोअर टाउन में जो घर पाए जाते थे वो भी बर्न्ड ब्रिक के होते थे, और मैंने आपको रेशियो पहले बताया 4:2:1 होता था। साथ ही साथ जो घर है उसके अंदर क्या होता था, सेपरेट वॉशरूम होता था, सेपरेट किचन होता था, सेपरेट एक बेडरूम होता था, सारा का सारा सेपरेट होता था। और एक कहीं कहीं पर क्या है कि सेपरेट वेल्स भी पाया गया है, जिससे वो क्या करते थे, पानी को या वाटर को फेच करते थे, पानी निकालने के लिए वो अपने पर्सनल यूज के लिए कुओं को भी बनाया है। समझ में आया। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ तथ्य हैं, पार्ट्स हैं जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। और अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो फिलहाल इतना ही है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले सील्स को पढ़ेंगे, सील्स के टाइप्स को पढ़ेंगे, सील्स के टाइप्स के बाद हम वहाँ की पॉटरीज को पढ़ेंगे, पॉटरी के टाइप्स को पढ़ेंगे, 3 टाइप्स मैंने डिवाइड किया। पॉटरी के बाद हम पढ़ेंगे वहाँ की कॉस्मेटिक्स एंड ज्वेलरीज को पढ़ेंगे। ठीक है, स्कल्पचर को भी पढ़ेंगे साथ में। स्कल्पचर को 3 टाइप्स में, स्टोन्स में, ब्रॉन्ज में, टेराकोटा में है। और लास्ट में पढ़ते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग। ये 5 पॉइंट्स मेन है, इन्हीं से अधिकांशतः क्वेश्चन आते हैं। अभी आप एक काम करिएगा, लास्ट 5 to 6 ईयर्स के जो मेंस के या प्रीवियस मेंस के और प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है रिगार्डिंग आर्ट एंड कल्चर, स्पेशली इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनको चेक करिए, उनको देखिएगा, सॉल्व करिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और उस पर आप जब कमेंट करेंगे तो यहाँ से हम लोग आपकी हेल्प करेंगे उनको और एक्सप्लेन करने में, और या फिर नेक्स्ट वीडियो में उनको हम आपकी जो क्वेरीज हैं उनको यहाँ पर हम समझा सकते हैं, या फिर उनको कंप्लीट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।